हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम लर्न पी। कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डार्जिन्स ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस। इन दिस डार्जिन ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस, कंडेंसेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड alpha halo ester in presence of basic catalyst like NaNH2 sodium ethoxide lead to formation of glycidic ester, and after that hydrolysis of glycidic ester convert into the glycidic acid. This reaction known as a Darjan glycidic ester synthesis. तो रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी है जैसे कि पहले हमने कहा वैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि जिसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ दो फंक्शनल ग्रुप में ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि कीटोन है और दूसरा है आल्डिहाइड। यानी कि इस कंडेंसेशन रिएक्शन में हमें आल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवानी है अल्फा हेलो ईथर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करवानी है, तो हमें अल्फा इपोक्सी ईथर मिलेगा। अब वही अल्फा इपोक्सी ईथर की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा ग्लाइसिडिक एस्टर। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन है सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, उसकी Cl CH2 सी डबल बॉन्ड O C2H5, यानी कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। उसके नेबरिंग कार्बन अल्फा कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है, इसीलिए उसे अल्फा क्लोरो ईथर कहेंगे। अब उसी की बेस के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइक्लिक कंडेंसेशन होगा और हमें मिलेगा अल्फा इपोक्सी ईथर। देन ये अल्फा इपोक्सी ईथर की हाइड्रोलिसिस करवाएगी, यानी कि उसमें H प्लस एडिशन होगा, H प्लस एडिशन और OH माइनस एडिशन होगा, और हमें ग्लाइसिडिक एसिड हमें फाइनली एज अ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। चलो एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन के ऊपर से हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि एक्चुअली रिएक्शन में होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म में सबसे पहले जो आपका अल्फा हेलो ईथर है उसकी रिएक्शन होती है बेस के साथ। यहाँ पे बेस हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने आगे कहा वैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ NaNH2। ठीक है, NaNH2 के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो होगा क्या, तो यहाँ पे देखो कि यह क्लोरीन है C एक H 2 H, ऐसे हाइड्रोजन 2 H है, यानी कि CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी कि NaNH2 के प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो होगा क्या, सबसे पहले तो यहाँ से एक H प्लस रिमूव होगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे आएगा H प्लस। दैट मीन्स H प्लस सबसे पहले तो रिमूव हो गया। ओके, जैसे ही यहाँ पे रिमूव हुआ तो CH पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O C2H5। ओके, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे कार्बोनियम आयन जनरेट होता है, किस में से, अल्फा क्लोरो एस्टर में से। अल्फा क्लोरो एस्टर में से हमारे पास सबसे पहले तो कार्बन आयन जनरेट हुआ। ये जो कार्बन आयन है वो फर्दर रिएक्शन में हमारे पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कि आगे ये जो कार्बन आयन है किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन होगा उसमें, यानी कि ये जो कार्बन आयन है सेकंड पार्ट में रिएक्शन करेगा हमारा आल्डिहाइड और कीटोन के साथ। जैसे कि हमने यहाँ पे कीटोन लिया है, कीटोन यानी कि R C डबल बॉन्ड O R डैश, उसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि Cl CH माइनस C डबल बॉन्ड O C2H5, इसके साथ रिएक्शन होगी तो होगा क्या,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो CH नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे अटैच करेगा। जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा वैसे ही तुरंत यहाँ से C डबल बॉन्ड O के बीच में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और हमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। आरडीएस, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH, Cl, C डबल बॉन्ड O, O, C2H5, ऐसे कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे नेगेटिव आयन है। अब क्या होगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि थर्ड स्टेप में इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि अंदर ही अंदर सब्स्टिट्यूट होता है, और हमें आगे फर्दर स्टडी जो रिएक्शन करनी है हमें, वो एज अ बाय प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो एनाइन यहाँ पे जनरेशन हुआ है, यहाँ पे साइक्लिक रीअरेंजमेंट होगा। दूसरी भाषा में बात करूँ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंदर होगा, बट कैसे, साइक्लिक, यानी कि यहाँ पे देखो नेगेटिव आयन है। अब यहाँ पे जो CH-Cl का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पे Cl माइनस तो रिमूव हो जाएगा। देन अदर क्या रिमूव होगा, यहाँ पे नेगेटिव आयन है, वो नेगेटिव आयन तुरंत ही यहाँ पे बॉन्ड बना के साइक्लिक रीजनरेशन यहाँ पे करेगी। जैसे कि यहाँ पे सेकंड स्टेप में भी हम लिख सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं इसे। तो ये ऐसा भी हो सकता है। ऑक्सीजन CH, C डबल बॉन्ड O, O, C2H5, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करके ऐसे साइक्लिक रीअरेंजमेंट बनाएगा। ये जो फॉर्मेशन हुआ इसे हम कहते हैं अल्फा बीटा इपॉक्सी ईथर, एस्टर, अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर, ये जनरेशन हुआ। यहाँ पे एक्चुअली हमारी जो डार्जिलिंग ग्लाइसिडिक एस्टर की सिंथेसिस थी वो ख़त्म हो गई, बट इसके आगे भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने आगे जैसे आगे लिखा है वैसे, कि यहाँ पे अगर कहीं भी आपको पूछा जाता है कि डार्जिलिंग ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस में कौन सी प्रोडक्ट बनती है, तो हमें यही कहना है अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर ही बनता है। बट उसकी फर्दर रिएक्शन करवाने पर, यानी कि उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम, तो एस्टर में से कन्वर्ट होकर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो अब वही करना है हमें, जो हमारा थर्ड स्टेप है। वैसे तो फोर्थ स्टेप लिखा जाता है, बट यहाँ पे हमने यही रीअरेंजमेंट दिखा दिया है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये जो हमारा अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर है उसमें हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि आरएस CH O O C डबल बॉन्ड O O C2H5, उसमें होगा हाइड्रोलिसिस, यानी कि H3O प्लस भी लिखो या H2O भी लिख सकते हो, ठीक है। या कई कुछ जगह पे आपको HOH ऐसा लिखा होगा, तो वो भी सही है। तीन में से कुछ भी हो सकता है अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आरडीएस
CHOO C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, प्लस इस तरफ आएगा C2H5 पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऐसा कुछ आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यानी कि उसमें H प्लस भी ऐड होगा और OH माइनस भी ऐड होगा। तो H प्लस जनरली कहाँ पे जाएगा, H प्लस सीधा अटैक करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और जो OH माइनस है वो यहाँ पे जुड़ेगा, यानी कि H प्लस यानी OH माइनस ऐसे होगा और यहाँ पे H प्लस। ठीक है, तो ये जो हमारी एज अ प्रोडक्ट हमें देखने को मिली उसे हम कहते हैं ग्लाइसिडिक एस्टर, ग्लाइसिडिक एसिड। और ये हमारा अल्कोहल है, वो तो पता ही है, इथेनॉल। ठीक है, ऐसे दर्जन ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस होती है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। जैसे कि मेरे पास ऐसे साइक्लोहेक्सेनॉन है, उसकी रिएक्शन अगर मैं Cl CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 उसके साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ बेसिक कंडीशन में, तो क्या होगा कि यहाँ पे मुझे एक साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, ऐसे C2H5 ऐसे साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ तो मुझे इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा, जैसे कि ऑक्सीजन COOH, ऐसा कुछ हमें एज अ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। वैसे एक और एग्जांपल है, जैसे कि बेंजाल्डिहाइड है मेरे पास। बेंजाल्डिहाइड की अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH, अगर इसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, जैसे हमने अल्फ़ा क्लोरो एस्टर लिया था, वैसे हम अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर भी ले सकते हैं। तो अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे ऐसे कुछ साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। COCH ऐसे, और उसके बाद COO C2H5 ऐसे कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। अब उसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ यानी कि उसमें H2O ऐड करता हूँ तो मुझे उसमें से सबसे पहले तो फिनाइल ये यानी कि COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा। और उसकी अगर मैं फर्दर रिएक्शन करता हूँ यानी कि उसे गर्म करता हूँ और ज़्यादा, तो उसमें से CO2 ग्रुप निकल जाएगा, यानी कि CO2 गैस निकलेगा और हमें फाइनली जो प्रोडक्ट देखने को मिलती है वो होगी, ऐसे हमारे पास बेंजीन होगा, उसके ऊपर CH2 होगा और देन उसके बाद C डबल बॉन्ड OH यानी कि एल्डिहाइड होगा ऐसे। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। कब, जब ये जो एसिड में कन्वर्ट होगा तब, यानी कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड COCH C डबल OH ऐसे है। तो यहाँ से CO2 से सबसे पहले तो कन्वर्ट होगा, यानी कि ये CO2 निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा तो माइनस CO2 हो जाएगा। अब ये जो H है वो कहाँ पे, यहाँ पे जुड़ेगा, यानी कि CH2 हो गया। उसके बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा उसमें तुरंत ही एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी कि CHO बन जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी कि इस प्रोडक्ट का नाम होगा फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, यानी कि हमारा एसिटाल्डिहाइड है और ये फिनाइल है, इसीलिए इसे हम कहते हैं फिनाइल एसिटानिलाइड। आई होप डार्जिन ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस आपको पता चली होगी। तो अगर रिएक्शन आपको पता चली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।